कह नागा कबीराय तम्बाकू करती हानि और काया में घुल रहा जहर बुढ़ापा बन रहा जवानी। नमस्कार, आपका दोस्त और होस्ट मैं मोहनलाल मौर्य। आज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के उपलक्ष्य में हमारे साथ में है आर्मी से रिटायर्ड नायब सूबेदार बलबीर सिंह नागा जी, जिन्होंने तंबाकू पे एक किताब लिखी है छुटकारा नाम से। तो इनसे आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपने एक छुटकारा नाम से किताब लिखी है और वो तंबाकू और जो नशीली पदार्थ होते हैं उन पे ही बताई गई है, तो इस पे हमें संक्षिप्त में बताइए क्या है। जब मैं पेंशन आया था तो आर्मी में तो इतना चलन नहीं था तम्बाकू का। यहाँ आया तो गुटखे, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी लोग बहुत पीते थे। पहले तो लोग बोलते थे कि भाई मौत है वो भगवान का आदेश है, मर गया। लेकिन मशीनें आने के बाद पता चलने लगा कि कैंसर होता है तम्बाकू से। तो मैं लोगों को जागरूक करने के लिए कि भाई ये जहरीला पदार्थ है। तो आप जागरूक किस तरह से करते हो, लोगों को किस तरह से समझाते हो, थोड़ा बताइए। 31 मई को हम धूम्रपान निषेध दिवस मनाते हैं। उस वक्त गांव के चौपाल में लोगों को इकट्ठा करके उसके बारे में बताते हैं। साथ ही कुछ गाकर नगमे भी सुनाता हूँ मैं, और कुछ इसके गुण दोष वैसे भी मौखिक रूप से भी बताता हूँ लोगों को। तो कुछ लाइव हो जाए, कुछ जो नगमे अगर आपको याद हैं तो क्या आप सुना पाएंगे हमें आज? जरूर साहब जी बताइए। देखिए, बचपन में आछी लागी मुंडे ली लगाए, छोड़ू सो छूटे नहीं अब रहे पछताए। अब रहे पछताए, कर रहे हो गलती भारी, और खांसी दमा कैंसर की पल रही बीमारी। कह नागा कबीराय तम्बाकू करती हानि और काया में घुल रहा जहर बुढ़ापा बन रहा जवानी। ये जवानी है बुढ़ापे की तरफ जा रही है, और हम सिर्फ एक लोगों की देखा देखी इस जहर को अपने पेट के अंदर ले जा रहे हैं। भर भर भुक्खा बाबो पियो खांसे सारी रात, चोर समझता जाग रहा नहीं बनेगी बात। नहीं बनेगी बात, वह सोवे न सोबा दे, बूढ़ी काटे गाल निपुता तम्बाकू न वाली बात। सीख सुने ना बाबा उल्टो आंख दिखावे छे, अरे नागा तू निके से थाग मजोए में क्या हो। मैंने कहा बाबा ये मजा तू ही ले, हमको तो मजा नहीं लेना है, लेकिन इस मजे का सजा जो पता है तुम क्या है इसकी सजा? बोले केस है। मैंने कहा इसकी सजा मौत है। ये गुटखा वगैरह पे भी कुछ लिखा है क्या आपने? हाँ, गुटखे पे भी लिखे है। गुटखा लेकर एक दुकान से मुख में लिया दबाए, बकरी चाबे पान को तैसे रहे चबाए। तैसे रहे चबाए चले मुख से पिचकारी, जो भी कोई आए उनके पास बना दे चित्रकारी। कह नागा कबीराय मुखोटा ऐसा लगता, जैसे कुकर छोड़े गैस देख कर डर सा लगता। पान दबाए गाल में सिगरेट ली जलाए, तोड़ सुपारी दांत के कुतर कुतर के खाए। कुतर कुतर के खाए जैसे गिलहरी खाए, और जीभ लपेटा ले जैसे चमची हंडिया में जाए। कह नागा कभी थूक थूक दीवार सान दी, और बैठक ऐसी बना दी जैसे कोई भैंस बांध दी। उसकी बैठक में बैठने से मन नहीं करता, क्योंकि दीवारों को लाल लाल करके रंग देता है वो थूक थूक करके। तो ऐसे आदमी से दूर ही रहना। एक बार कहते थे कि श्री कृष्ण चले बैकुंठ को, राधा पकड़ी बाह, बोला यहाँ गुटके चबा लो वहां गुटके ना। तो ये गुटके सिर्फ यहाँ इधर ही हैं धरती पर ही, वहां बैकुंठ में या स्वर्ग में कहीं भी गुटके नहीं मिलेंगे किसी को। सर, आपने शराब पे भी कुछ लिखा है क्या? शराब पे लिखा है ना, दारू पीकर बेहोश पड़ गया कुत्ता करे पेशाब, होश हो जो चाटन लागे मुंडो हो खराब। मुंडो हो खराब खोट दारू में बतावे, नसो उतर को काम बिगड़ो हो जो पीवा जावे। कहे नागा कबीराय लग रहे दारू में गोते, और बेटी हुई जवान सोचकर उड़ गए हाथों के तोते। जो घर ठेका दारू का बन गया, बोतल गुड़ जावे, चूहे पहले डंड चौक में कुल्लाबाती खावे। कुल्लाबाती खावे बच्चे सहमे सहमे रहते, भूखे प्यासे शिक्षा से वंचित कुछ नहीं किसी से कहते। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि अंग्रेज चले गए भारत से, देश का कर गए सत्यानाश। पीने को तो चाय देगा और खेलने को देगे ताश। खेलने को देगे ताश, घर को तुणको ना तोड़े, हो जाए यदि झगड़ो तो एक दूजा को माथो पड़े। कह नागा कबीराय लगामे रुपया की बाजी, हारे सुबह छोड़े को ना वो तो अक्कल का पाजी। दिन गंवाया ताश खेल कर रात गंवाई सोए, ऐसे निकम्मे पुरुष जीवन में कभी सफल ना होए। कभी सफल ना होए आलसी दुनिया भर का, और दिन भर पीटे ताश काम नहीं करता घर का। यह नागा कबीराय समय की होती हानि, और जनरेशन हुई बर्बाद अंग्रेज देगे निशानी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अंग्रेजों ने ये सोचा था कि हम चले जाएंगे
तो हिंदुस्तान तरक्की कर देगा। क्यों, यहाँ फूट कौन डालेगा? तो फूट डालने के लिए तम्बाकू चाय देंगे, ताकि चाय पियेंगे तो ये कमज़ोर होते जाएंगे, और ताश देंगे, ताश खेलेंगे तो समय बर्बाद करेंगे, तो ये आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो और वास्तव में हो भी यही रहा है। ये अंग्रेज जब यहाँ थे तो फिर भी हिंदुस्तान कुछ न कुछ तरक्की करता था, लेकिन अब तो ये देखो ना, एक एक जगह थड़ी बिछा करके हमारे गांव में कम से कम 250 व्यक्ति हैं, जो 10 जगह चादर बिछा करके 10-10 आदमी बैठते हैं। चार ताश खेलने वाले, 4 उनको शाबाशी देने वाले, एक चाय का ऑर्डर देने वाला, और एक है वो उनका हिसाब किताब रखता है कि कौन हारे कौन जीते, और हारे को जो चाय पाओगे। सर हमने ये सुना है कि जो ताश पत्ती खेलते हैं ना, ये तो क्या है कि बड़े बुजुर्गों के टाइम पास का एक माध्यम है। टाइम पास तो तब करें जब अपने घर में काम नहीं है। बच्चे पढ़ते हैं तो उन बच्चों को लेकर बैठ जाओ, भाई मैं बैठा हुआ हूँ, तुम अपना पाठ याद करो और देखो मेरे को भी सुनाओ, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ा ज्ञान मेरे को भी दो। तो बच्चों को प्रेम से उलझा करके, और उनको पढ़ाई भी होगी और अपना टाइम भी पास होगा। टाइम पास करना है तो बहुत काम है। घर के पशु हैं उनको संभालो, खेती में पानी दो, कोई फुलवाड़ी लगाओ, और कोई सब्जी लगाओ, उनकी गुड़ाई निड़ाई करो। टाइम पास तो बहुत तरीके हैं टाइम पास करने के। वो गंदा तरीका है तम्बाकू और ये ताश खेलने का और तम्बाकू पीने का। इससे अच्छा तो डूब के मर जाना अच्छा है। तो ये थे हमारे साथ में रिटायर्ड नायब सूबेदार बलबीर सिंह नागाजी। ये हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं। कैमरामैन केवल्य सिंह के साथ मैं मोहनलाल मौर्य। देखते रहिए मौनवाणी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो अवश्य कीजिए। धन्यवाद।